हेलो गाइस। ये नज़ारा देख रहे हैं, ये नज़ारा मेरे गांव का है। और देखिए कितना ही मज़ा आ रहा है यहाँ पे। इतना मनमोहक दृश्य है और बड़ा सुकून, पीसफुल एनवायरनमेंट है। आप यहाँ पे मतलब किसी भी गांव में चले जाइए, अगर आपका कोई गांव है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि साल में एक बार ज़रूर जाइएगा। बहुत मज़ा आएगा आपको। किसी पिकनिक स्पॉट या हिल स्टेशन जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरे पापा तो लगभग हर साल ही आते हैं गांव पे, पर मैं इस बार काफ़ी दिनों बाद आ रहा हूँ। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, यहाँ पे आने की जो फ्रीक्वेंसी होती है अपने गांव में, वो कम होती जाती है। बचपन में इन्हीं खेतों में हम दिन दिन दोपहर दोपहर अपने कज़न्स के साथ मैं घूमता रहता था। हम खेलते रहते थे, दौड़ते रहते थे पसीने में। और आज देखिए कितने कितने साल हो जाते हैं हम यहाँ पे आते नहीं हैं। उन दिनों गांव में आने का रोमांच, इससे बढ़कर कोई आनंद ही नहीं होता था। पूरे साल इंतज़ार करते थे कि कब गांव जाएंगे। ये देखिए आजकल के नए बच्चे, खासकर शहरों में जो रह रहे हैं, वो शायद इसको जानते नहीं होंगे कि कैसे दाल को छिलके से अलग किया जा सकता है इस टेक्निक के द्वारा। मशीनों से भी होता है, पर इससे देखिए एक्सरसाइज भी हो रही है और बहुत अच्छे तरीके से, नेचुरल तरीके से छिलका अलग भी हो रहा है। ये देखिए इतना नज़दीक से कभी मोर आपकी छत पे आके बैठा है? तभी बैठा होगा जब आप नेचर के पास होंगे। और कितने बेफिक्री से देखिए मोर यहाँ पे घूम रहे हैं, और कई कई मोर आ जाते हैं एक बार में छत में। अभी एक ही है, सुबह का टाइम है, कभी कभी 5-5 6-6 मोर आ जाते हैं। देखिए, शांति का अगर एहसास करना हो ना, तो आप गांव में खेतों में आइए। ये देखिए फसल कटने लग गई है, शायद सरसों की फसल है ये। और कहीं कहीं पर पककर खड़ी हुई है, बहुत अच्छी लगती है। अभी देखो मैं इसके दाने दिखाता हूँ, जिसका तेल हम खाते हैं ना, सरसों का तेल, वो देखिए ऐसा होता है। देखिए पापा जी दिखाएंगे, ये देखिए ये दाने अभी निकाले हैं बस। ये देखिए कैसे सोने से चमक रहा है गेहूँ। आपको शायद पता हो, कभी पढ़ा हो कि कनक जो शब्द है ना, वो सिर्फ गेहूं के लिए और गोल्ड के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। दोनों चमकते हैं। चमक देखी ना अभी आपने? ये देखिए दोबारा देखिए कैसे चमक रहा है एकदम। आपको लगेगा कि जो पौधा है ना, उसमें सोना उगा हुआ है। और ये मैंने कुछ एडिटिंग नहीं किया है, ये जब गांव जाएंगे तब पता चलेगा आपको। हवा में इतनी शुद्धि है, शांति है। हालांकि अब गांव पहले की तरह नहीं रहे हैं, बहुत विकास हो गया है। पहले की तरह कच्चे मकान नहीं हैं, लोग भी पढ़े लिखे हो गए हैं, तकनीक यूज़ करते हैं। फिर भी अभी गांव में बहुत कुछ बचा है। आगे आने वाले टाइम में कब तक रहेगा पता नहीं। हाँ, यहाँ के जो गांव के लोग हैं वो इस चीज़ को एंजॉय नहीं करते। उन्हें लगता है कि कब नौकरी लगे, शहर जाएं। जब कुछ साल बाहर काम करेंगे तो अपने आप इनको पता चलेगा कि क्या खोकर आए हैं वो। ये देखिए कैसे दूध निकाल के अभी भैंस का खोया बनाया जा रहा है। खासकर अभी चूल्हा तो कोई यूज़ पर नहीं क्यों करता है, है। दूध से खोया बनने में बहुत टाइम लगता है, तो इसलिए उसको चूल्हे में इसलिए बनाया जाता है क्योंकि गैस की बचत हो, क्योंकि बहुत टाइम लग जाता है। समझ रहे हैं ना? और ये देखिए, अब खुद ही बताइए इससे बढ़िया नज़ारा क्या हो सकता है। सुबह सुबह आपको सूरज दिख रहे हैं बिल्कुल क्लियर। और ये देखिए चिड़िया कैसी चहचहा रही हैं। इतना पीसफुल है, इतना पीसफुल है। और जगह जगह ना चूल्हे लोग जला रहे होंगे तो उनके धुएं भी निकल रहे होते हैं, तो और अच्छा लगता है, मज़ा आ जाता है। ये देखिए कभी ट्यूबवेल देखा है आपने, कैसे पानी निकलता है खेतों तक पहुंचता है? वो देखो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये सरकारी ट्यूबवेल है, और इससे देखिए कैसे पाइप निकल के जा रही है। मोटी पाइप होती है, जिसको भी अपने खेतों पे लगाना होता है वो पाइप लाता है और अपने खेतों की तरफ इस पाइप को ले जाता है। पानी भर जाता है, बंद कर दी जाती है। ऐसे ही अगर प्राइवेट में है तो फिर उसमें पैसा लगता है, ये सरकारी है तो ये फ्री है ऑलमोस्ट। ये देखिए चूल्हे पे कैसे रोटी बन रही है। आज चाची जी से मैंने कहा था कि बहुत दिनों से चूल्हे पे रोटी नहीं खाई है, तो मुझे बना के दिखाइए। अलग ही टेस्ट होता है, मज़ा आ जाएगा आपको। गैस की जो रोटियां हैं और इसमें फ़र्क पता चल जाएगा। देखिए गांव में जो है ना, इतना क्लोज़ आप एक दूसरे फैमिलीज़ के रहते हैं ना, कि सबको लगता है कि एक दूसरे के तालमेल में काम कर रहे हैं। हर आदमी को पता है उसके घर में क्या है, क्या नहीं है, क्या प्रॉब्लम है। ये एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है जो शहरों में देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलती है, जहाँ पे बिल्कुल सामने वाला फ्लैट वाला बंदे का
आज तक मुझे सच बताऊं तो नाम भी नहीं मालूम है। 1 साल हो गया मैं वहाँ पे रह रहा हूँ। हालांकि पर्सनल आपकी प्रवृत्ति भी होती है लोगों से घुलने मिलने की, वो इतनी मेरे में है नहीं। पर गांव में चाहे अनचाहे भी आप सबके बारे में सब कुछ जानते हैं, तो ये एक बिल्कुल ही अलग दुनिया ही अलग है। दोस्तों, आज काफ़ी दुखद एक समाचार मिला है। पीछे रहने वाली हमारी दादी, उनका देहांत हो गया। सुबह सुबह ही काफ़ी दुखद ये समाचार प्राप्त हुआ। और देखिए, उनको देखने के लिए गांव से और दूसरी जगहों से भी औरतें आए जा रही हैं। तो यही मैं जो क्लोज नेट बता रहा था कि कैसे एक व्यक्ति के मरने में सारे गांव में खबर फैल जाती है, आसपास से लोग उनको देखने आने लग जाते हैं, जो कि बड़ी बात है। और अब ये देखिए, उनका पार्थिव शरीर गांव से बाहर ले जाया जा रहा है। सारे उनके घर वाले, रिश्तेदार, गांव के लोग, सब लोग बाहर पीछे पीछे चल रहे हैं उनके। तो दोस्तों, ये है गांव, ये है हमारी संस्कृति जिससे हम सब बंधे हुए हैं। तो दोस्तों, जीवन और मरण का ये चक्र चलता रहेगा, पर आपको देखना होगा कि दुख ये किसके लिए था, जो लोग पीछे छूट गए हैं या जो व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हुआ है। मुझे नहीं पता कि बूढ़ी दाई विजेता रही हैं या हार के गई हैं, क्योंकि ये आपके अंतर मन ही आपको बता सकता है, बाहरी कोई व्यक्ति नहीं। दोस्तों, जब हमें पता है कि शत्रु एक दिन दरवाज़ा खटखटाएगा और हम जंग की तैयारी ना करें, तो ये बड़ी मूर्खतापूर्ण बात है। और जब मौत सुनिश्चित है तो मौत की तैयारी ना की जाए, तो ये भी उतना ही बेवकूफ़ाना है। तैयारी से मेरा अभिप्राय ये है कि बचपन में जब हम जो खुशी हमें मिली थी, जो निश्चिंतता हमें मिली थी, वो हमें मिली थी, दूसरे को नहीं। जो दुख हमने इस जीवन में पाया, वो हमने पाया और किसी ने नहीं, हमने महसूस किया। और जब आनंद पाया जा सकता था और अब आनंद ना पा सके, तो उसका जो पश्चाताप होगा वो भी आप ही भोगेंगे, कोई दूसरा नहीं। दोस्तों, कितने जल्दी 2 से 3 दिन चले गए, पता ही नहीं चला। ये वीडियो आपको कैसा लगा, ज़रूर अपनी राय लिखिएगा, और किस तरह से हम इसे और बेहतर बना सकते हैं ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए गुड बाय दोस्तों, फिर मिलेंगे। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।